ओके हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि एनएफटीज़ का स्पेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर एनएफटीज़ की आज बात आती है, बाइंग और सेलिंग की बात आती है, तो सबसे पहला नाम आता है ओपन सी। ओके, तो ओपन सी पे सबसे कोई सारी कलेक्शंस ट्रेड हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, राइट। बट धीरे धीरे बहुत सारे एक्सचेंजेस भी एनएफटी मार्केट प्लेसेस लॉन्च कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल बाइनांस ने एनएफटी मार्केट प्लेसेस लॉन्च कर दिया है, Crypto.com ने एनएफटी मार्केट प्लेसेस लॉन्च कर दिया है, FTX ने एनएफटी मार्केट प्लेस लॉन्च कर दिया है, कॉइनबेस वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज यूएस का, वो एनएफटी मार्केट प्लेसेस लॉन्च करने वाला है। अगर आपके मन में अभी सवाल आएगा तो इसमें फ़र्क क्या है भाई, जब ओपन सी चल रहा है यहाँ पे, तो ये एक्सचेंजेस जो लॉन्च कर रहे हैं उसमें और इनमें क्या फ़र्क है, तो ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगा कि अगर आप Crypto.com ऐप यूज़ करते हो तो इनके एनएफटी में आज क्या कर सकते हो। हालांकि ये जो एनएफटी मार्केट प्लेस है उतना ऑप्शंस नहीं है जितना ओपन सी में है, बट बहुत तेज़ी से यहाँ पे ग्रो हो रहा है, राइट। तो सबसे पहली बात, इसको समझने के लिए हम लोग टोकन की ट्रेडिंग समझते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉइन है, आपको अगर ट्रेड करना है यहाँ पे कॉइन ये कॉइन मार्केट में ट्रेड करना है, तो यूजुअली लोग कहाँ पे ट्रेड करते हैं? यूजुअली लोग बाइनांस पे ट्रेड करेंगे, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, FTX पे या Crypto.com पे, राइट। बहुत कम परसेंटेज के लोग हैं जो एक्चुअली ये यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हैं। वो क्यों? बिकॉज ये जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, अगर उनको आप यूज़ करना है तो आपको लगेगा मेटामास्क। मतलब कोई भी टोकन आपको यहाँ पे ट्रेड करना है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में, यूनिस्वैप में, पैनकेक स्वैप में या जितने भी डेक्स हैं, तो आपको लगेगा मेटामास्क। नाउ ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, तो पहले मेटामास्क इंस्टॉल करो, और ये सबके लिए यूज़र फ्रेंडली नहीं होता। इसके लिए सब लोग देखोगे तो आप सब लोग बाइनांस के एक्सचेंज पे करेंगे या फिर FTX पे करेंगे या Crypto.com पे करेंगे, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे अगर देखा जाए तो NFTs के लिए भी सेम चीज़ लागू होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे NFTs भी तो एक टोकन ही है ना। इट्स जस्ट दैट इट्स अ डिफरेंट टोकन, बट इट इज़ अ टोकन। यहाँ पे भी टोकन की ही ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कर रहे हैं, वो कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज डेफिनेटली प्रोवाइड कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ईजी एक्सेस टू NFTs, मतलब या बाइनांस के NFT या FTX पे कोई मार्केट प्लेस में NFTs है, तो वहाँ पे लोगों को ईजी एक्सेस मिलता है, क्योंकि आपका ऑलरेडी उस एक्सचेंज पे अकाउंट है और आप टोकन्स बाय कर रहे थे, अब आप NFTs भी बाय कर रहे हो, राइट। तो ये ईजी एक्सेस हो जाता है। तो आपको कोई मेटामास्क की जरूरत नहीं है, आपको किसी और वॉलेट की जरूरत नहीं है, राइट। तो ईजी एक्सेस। दूसरा, लोअर ट्रेडिंग फी। फॉर एग्जाम्पल अगर ओपन सी पे कोई ट्रेडिंग करते हो यहाँ पे, तो आपकी ट्रांजैक्शन फी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वही यहाँ पे अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे करते हो तो आपकी फीस यहाँ पे कम हो जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी इन्होंने Crypto.com ने ऑलरेडी एक लिस्ट करना चालू कर दिया, इथेरियम बेस्ड NFT। सेम NFTs जो आप यहाँ पे ओपन सी में ट्रेड करते हो, सेम चीज़ आप यहाँ पे Crypto.com पे ट्रेड कर पाएंगे लोअर फी में। ये ऐसा इन्होंने फीचर लॉन्च किया है। एनीवे, सो ये दो हो गया। तीसरा क्या है? क्यूरेटेड NFT। सो यहाँ पे क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में बहुत सारे ऐसे भी NFTs और फेक NFTs हैं जिनका जो फ्रॉड करके चले जाते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस मोस्टली ये लोग क्यूरेट करते हैं कि कौन NFT यहाँ पे लिस्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। चौथा जो बेनिफिट है, ऑफकोर्स और भी बेनिफिट्स है, मैंने 4 मेन पिकअप किया है। क्रिप्टो फंड और फिएट सपोर्ट। सो बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस भी हैं जो आपको अपने फिएट से भी बाय करने देते हैं NFTs, या फिर आपको जो क्रिप्टो फंड है उससे भी बाय करने देते हैं। तो ये मेन कुछ डेफिनेटली बेनिफिट्स हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज। मतलब अगर Crypto.com आपको NFTs मार्केट प्लेस दे रहा है, बाइनांस के NFT मार्केट प्लेस दे रहा है, या FTX NFT मार्केट प्लेस दे रहा है, कंपेयर टू ओपन सी एंड अदर्स, राइट। सो ये मेन बेनिफिट्स है। तो ये क्या होता है, ये लोगों के लिए ईजी हो जाता है ऑन बोर्ड करना, क्योंकि उनको लंबे प्रोसीजर से जाना नहीं है। वो लोग ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस जिसके पास ऑलरेडी Crypto.com का ऐप है, वो ऑलरेडी अब यहाँ पे NFTs यहाँ पे बाय और सेल कर सकता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अगर मार्केट प्लेस में जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है NFTs की। सो फॉर एग्जाम्पल आर्ट NFTs कौन कौन सी हैं, सेलिब्रिटीज NFT कौन कौन सी हैं, गेमिंग, स्पोर्ट्स, म्यूजिक NFTs, राइट। यहाँ पे बाय द वे इनके पास दोनों ऑप्शन है, क्यूरेटेड एंड नॉन क्यूरेटेड। यहाँ पे मोस्टली मेरा रिकमेंडेशन ये है कि हमेशा आप क्यूरेटेड ही सेलेक्ट करो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको क्यूरेटेड NFTs दिखाई देती है, तो मोस्टली यहाँ पे जेन्युइन होता है। अगर आप ऑल सेलेक्ट करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे बोर्ड एप याcht की क्लब की NFT बिक रही है, ये $150 में। नाउ ये सच नहीं है, बोर्ड एप याcht का ये कॉपी है। तो काफ़ी लोग ने, मतलब कोई भी क्रिएट कर सकता है, राइट। अगर नॉन क्यूरेटेड ऑल में जाओगे तो कोई भी क्रिएट करके यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये मोस्टली कॉपी पेस्ट है, कोई $150 का बेच रहा है या $139 का बेच रहा है। तो आई डोंट थिंक कि इसकी एक्चुअली कोई वैल्यू है। अगर आप
राइट। तो हमेशा मोस्टली आप क्यूरेटेड ही मोस्टली सेलेक्ट करोगे तो ज़्यादा जेन्युइन होता है। फिर भी आपको वेरिफिकेशन करना जरूरी है कि मैं सही NFT बाय कर रहा हूँ कि नहीं। तो याद रहे ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कभी ये मत समझ लेना कि यार ये तो सस्ते में मिल रहा है, ये सस्ते में नहीं मिल रहा है, ये एक्चुअली कॉपी है बोर्ड API डॉट क्लिप की, तो ये ध्यान रहे। नॉन क्यूरेटेड मतलब यहाँ पे आप भी NFTs क्रिएट कर सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे बिकम अ क्रिएटर। सो अगर मेरे पास कोई ड्राइंग है या कोई मेरे पास NFT क्रिएट करना है या कोई मेरे पास म्यूजिक NFT क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं भी NFTs क्रिएट करके मार्केट में लिस्ट कर सकता हूँ। बट ये कैसे करना है? तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास Crypto.com ऐप है, बाय द वे अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, मेरा रेफरल लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और जैसे ही अगर आपने डाउनलोड कर लिया है Crypto.com ऐप, ओबियसली आपका वेरिफिकेशन हो चुका है Crypto.com ऐप में, तो आपको यहाँ पे Crypto.com/NFT पे जाना है और सीधे वो ऐप को ऑथेंटिकेट करना है। तो ये NFT जो मार्केट प्लेस है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास Crypto.com ऐप है। तो अगर आपको NFT मार्केट प्लेस भी एक्सेस करना है तो आपको Crypto.com ऐप पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप ऑथेंटिकेट करोगे, आपका ये अकाउंट दोनों मैच हो जाएगा। इंश्योर करो कि आपका जो ईमेल आईडी है सेम यूज़ करो जो आपने Crypto.com पे यूज़ किया था, सेम आईडी आप NFT मार्केट प्लेस पे भी यूज़ करो, सेम ईमेल आईडी, राइट। उसको होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फिल्टर मार सकते हो कि कभी आपको सिर्फ इथेरियम की NFT यहाँ पे बाइंग और सेलिंग के लिए देखनी है। यहाँ पे बाय नाउ का भी फिल्टर है, ऑक्शन वाली चाहिए, सिर्फ इथेरियम वाली NFT चाहिए, Crypto.org वाली NFT चाहिए, तो ये सारे फिल्टर्स भी हैं। अगर आपने कोई NFTs कलेक्ट किया है तो यहाँ पे दिखाएगा माई NFTs में दिखाएगा। बहुत सारे ब्रांड्स NFT लॉन्च कर रहे हैं, वो यहाँ पे दिखाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल एस्टन मार्टिन F1 की NFTs आपको यहाँ पे मिल जाएगी Crypto.com पे, राइट। इनका अनाउंसमेंट होते रहता है कि कौन कौन से नए ब्रांड्स पार्टनरशिप कर रहे हैं और उनकी NFT लॉन्च हो रही है, राइट। तो नाउ जो लास्ट चीज़ मैं आपको बता रहा था कि Crypto.com नाउ सपोर्ट्स इथेरियम बेस्ड NFT ऑल्सो। दैट मीन्स दैट जितने भी इथेरियम के NFTs हैं एक्चुअली आप इस मार्केट प्लेसेस में लिस्ट करोगे। क्यों लिस्ट करोगे? क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन फी कम है। अगेन ये सारे नहीं कर सकते हो, जैसे मैंने बताया ये लोग क्यूरेटेड है तो इन्होंने लिस्ट रखा है, वही कर सकते हो। उसके बेनिफिट क्या है? नो एक्स्ट्रा लिस्टिंग फी आर लिव इट व्हेन यू लिस्ट इथेरियम बेस्ड NFTs अप फॉर सेल। तो कोई लिस्टिंग फी नहीं है। OpenSea पे आपको फीस देनी पड़ती है जब आप यहाँ पे लिस्ट करते हो सेल के लिए, राइट। दूसरी, देयर इज नो गैस फी फॉर द ट्रेड्स। है इथेरियम की NFT, बट यहाँ पे आपका दोनों लिस्टिंग फी और गैस फी दोनों यहाँ पे बच गया। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, इन्होंने रोल आउट किया रिसेंटली। एंड ऑफ कोर्स बहुत रिसेंटली इन्होंने बोला कूल कैट्स NFT जो प्रोजेक्ट है, किसी ने कूल कैट्स अपना कूल कैट्स 4512 यहाँ पे 31,000 में लिस्ट किया था Crypto.com की NFT मार्केट प्लेस पे। सो आप देख रहे हो काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे लिस्टिंग फ़ी नहीं है, ट्रेडिंग फ़ी नहीं है, तो इसका बेनिफिट्स डेफिनेटली यहाँ पे मिल रहा है लोगों को। तो उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने बताया कि अगर इथेरियम बेस्ड NFT की देखा जाए तो हर एक NFT कलेक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा जितना OpenSea पे मिलेगा, क्योंकि ये लोग वाइट लिस्ट कर रहे हैं। उसी वही NFT कलेक्शन मिलेगा जो वाइट लिस्टेड में है। तो फिलहाल इनके पास देखोगे आर्ट ब्लॉक्स है, बहुत बड़ा कलेक्शन है, बोर्ड API क्लब है, म्यूटेंट API है, द सैंडबॉक्स। तो अगर आपके पास या किसी के पास इनमें से कोई भी डोज पाउंड है, हैश मास है, तो इसमें से अगर कोई ये 35 में से कोई भी कलेक्शन अगर किसी के पास है तो वो Crypto.com की NFT मार्केट प्लेस पे बेच सकता है। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक। अगर आपके पास Crypto.com ऐप ऑलरेडी है तो मैं डेफिनेटली आप रेकमेंड करूंगा कि आप NFT मार्केट प्लेसेस भी इनका एक्सप्लोर करो। बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं, बट अगर आप कुछ बाय भी नहीं कर रहे हो, इट्स गुड टू हैव दिस एक्सपीरियंस। इट्स गुड टू नो कि ये NFT मार्केट प्लेसेस काम कैसे करता है। आपको फ्यूचर में डेफिनेटली ये काम आएगा और आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो। अगर आपको खुद की NFT यहाँ पे बनानी है तो फीस यहाँ पे कम लगेगी। लेट मी नो व्हाट यू थिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक द वादना, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट।